आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, और ये आपको मैं एक इन्वेस्टर की स्टोरी से समझाऊंगा जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए डाइवर्सिफिकेशन की इम्पोर्टेंस। तो अभी रिसेंटली मुझे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था और फिर उसने मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट किया और बताया कि सर मैं एक पेनी स्टॉक में फंस चुका हूँ और उसमें मेरा सारा पैसा लग चुका है। अब वो जो है वो 43% डाउन है, जिसमें मुझे 42,000 का लॉस दिखा रहा है। तो इस वजह से उन्होंने मुझे कांटेक्ट करा और वहाँ पे उन्हें थोड़ा सा जो है डर लग रहा था, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ चल रही थी उस स्टॉक के बारे में। क्योंकि वो स्टॉक सिर्फ मंडे को ट्रेड हो रहा था, सिर्फ मंडे को ही ट्रेड होता, और उस कंपनी ने अभी तक 1 साल से अपने क्वार्टर के रिजल्ट नहीं दिए थे। तो जिस वजह से सेबी ने उस पर एक्शन ले लिया और उस पर सिर्फ अब मंडे को ही ट्रेड हो रही है। तो अब इस वजह से उसमें काफ़ी टाइम से लोअर सर्किट लग रहा है 5% का, जिसकी वजह से अब उन्हें 43% का लॉस दिखा रहा है। तो बता देता हूँ, इस स्टॉक का नाम है BCG, मतलब ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड। अब ये जो हमारी कंपनी है इसमें काफ़ी टाइम से लोअर सर्किट लग रहा है और इन्होंने ये शेयर ख़रीदा था तकरीबन 12 रुपये की एवरेज के आसपास, जिसमें इन्होंने 97,000 रुपये लगा रखे हैं। अब इन्हें उसमें 43% का लॉस दिखा रहा था, जिनमें इन्हें 42,000 का लॉस दिखा रहा था। तो अब मैंने इनसे पूछा कि आपने इतना सारा पैसा उसमें क्यों लगाया, एक ही स्टॉक में। फिर मैंने इनसे पूछा कि आप स्टॉक मार्केट में कितने टाइम से हो और कितने रुपए लेकर यहाँ पे आए थे। तो इन्होंने बताया कि मैं यहाँ पे 2 साल पहले आया था और 50,000 रुपये लेके आया था मैं, और तकरीबन मैंने इसे 1 लाख बना दिया है और मेरा जो अमाउंट है, कैपिटल है, वो ऑलमोस्ट डबल मैंने कर दिया। तो अब मैंने इनसे पूछा कि आपने ये पैसा कैसे बनाया। तो इन्होंने बताया कि मैंने कुछ छोटे मोटे शेयर खरीदे, मतलब छोटे प्राइस वाले, और मोस्टली उसमें पेनी स्टॉक थे। और आपको भी पता है कि अभी रिसेंटली पेनी स्टॉक ने कितना अच्छा मूवमेंट करा है, अभी कुछ 6 महीनों में, 1 साल में। तो यहाँ से इनका पैसा जो अच्छा खासा इम्प्रूव हुआ है और कैपिटल जो इनका ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो इस वजह से इनको जो है पेनी स्टॉक पे काफ़ी भरोसा हो गया, और बहुत सारे चैनल भी बता रहे थे कि ये शेयर बहुत अच्छा है और बहुत सारे टेलीग्राम भी कह रहे थे। तो जिस वजह से इन्होंने ये जो है इसमें अपना पैसा लगाया। लेकिन इन्होंने गलती क्या करी, अब मैंने इनसे पूछा तो ये बता रहे थे कि मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था कि 12 रुपये के आसपास खरीद के मैं से 13-14 रुपये पे बेच दूंगा, जिससे कि मुझे 10% मिल जाए और 10,000 रुपये के आसपास मुझे यहाँ प्रॉफिट मिल जाए। तो इसी वजह से इन्होंने इसमें सारा पैसा लगा दिया था। अब फिर ये मेरे से पूछ रहे थे कि सर मुझे इसमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो अब मुझे इसे सेल कर देना चाहिए या फिर मैं इसे होल्ड करूं। तो मैंने इनसे पहले पूछा कि आपको क्या करने का मन कर रहा है और आपको क्या लग रहा है। कह रहे सर मैंने पेनी स्टॉक में काम करा है और मैं देख रहा हूँ कि वो कुछ टाइम तक आपको फंसा के रख सकते हैं, लेकिन एट द एंड वो आपको प्रॉफिट दे जाते हैं। तो फिर मैंने कहा ये बात तो आप सही कह रहे हो। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि आप क्या चाहते हो, नेगेटिव सुनना चाहते हो या पॉजिटिव। तो वो कह रहा है कि सर आप मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव बताइए, क्योंकि मेरा एक दोस्त है उसने ये बेच दिया है और बाकी जो यूट्यूबर्स हैं वो भी नेगेटिव चीज़ें बता रहे हैं, तो मुझे डर लग रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसके बारे में कुछ पॉजिटिव चीज़ें बताओ जिससे कि मैं इसको होल्ड कर सकूँ। तो मैंने उनसे पहले कहा कि कंपनी की पहले हम नेगेटिव चीज़ देख लेते हैं, जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि क्या प्रॉब्लम है। तो देखो, ये था कि कंपनी ने 1 साल से हमने क्वार्टर के रिजल्ट नहीं दिए, जिस वजह से सेबी ने एक्शन ले लिया और ये सिर्फ मंडे को ट्रेड करता है और जिसकी वजह से इनमें लोअर सर्किट लग रहा है। और दूसरा कि प्रमोटर जो होल्डिंग है वो हमारी जो है वो 18% के नियर है, और अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर में देखोगे तो इन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करा है प्रमोटर्स ने। ठीक है, ये तो हो गई हमारी नेगेटिव न्यूज़। तो अब बात करते हैं कंपनी की पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में। तो ये देखिए, सबसे पहले कि कंपनी 20 तारीख को अपने क्वार्टर्स के रिजल्ट अनाउंस करने जा रही है। अभी तक इन्होंने जो क्वार्टर के रिजल्ट दिए थे जो कि हमारे क्या थे, पॉजिटिव थे। अगर ये भी रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो ये हमारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि प्राइस बहुत अट्रैक्टिव चल रहा है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले कंपनी की बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है और जो स्टॉक की बुक वैल्यू है वो 7 रुपये के नीचे चल रही है। ठीक है, फिर दूसरा, कंपनी की अगर इंडस्ट्री का पीई देखेंगे तो वो ज़्यादा है, स्टॉक का पीई देखेंगे तो बहुत कम है। फिर कंपनी के अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हम रिजल्ट देखते हैं, नेट प्रॉफिट देखते हैं, तो कंपनी प्रॉफिटेबल है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर रही है।
फिर दूसरा, अगर ईयर ऑन ईयर में भी हम देखते हैं तो कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट करा है ईयर ऑन ईयर में। तो इस सब के बाद भी अगर हम देखते हैं कंपनी के रिजर्व में भी काफ़ी अच्छा पैसा पड़ा हुआ है, और कंपनी का अगर डेट देखेंगे तो पूरा जीरो है। तो ये देखिए कंपनी की कितनी पॉजिटिव बात यहाँ पे दिख रही है, एक साल की पहले की, ये जून 2023 की मैं बात आपको बता रहा हूँ। अब देखो, अगर सबको लगता है कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, तो लोग क्या करेंगे, एक टाइम पहले से इसको ख़रीदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर अच्छा रिजल्ट आ गया तो किसी को ख़रीदने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो वो इन्वेस्टर और ऑपरेटर्स जो है वो अट्रैक्ट हो सकते हैं इस शेयर के शेयर प्राइस से, क्योंकि आप खुद सोचो अगर सब कुछ सही आ गया तो ये 30-40 रुपये से 25 रुपये से नीचे आया शेयर, तो लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे 7 रुपये में अगर किसी को मिल रहा है तो तकरीबन 2-3 गुना पैसा यहाँ बन सकता है, ऐसा लोग सोचेंगे। तो कुछ लोग 50% भी लेना चाहेंगे, कुछ डबल करना चाहेंगे, तो वो सबका वो क्या होगा, सब डिसाइड करेगा क्वार्टर रिजल्ट पे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, क्वार्टर रिजल्ट का आप वेट कर सकते हो, या उसमें अगर कुछ मूवमेंट आता है तो आप अपना डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि देखो आपका पैसा है, आपका ही प्रॉफिट होगा, आपका ही लॉस होगा। नेगेटिव भी मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव भी बता दिया। अब देखो रिजल्ट कैसा आएगा, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो अपर सर्किट आपको देखने को मिल जाएगा, और नेगेटिव आएगा तो आपको पता है वो तो स्टॉक गिर ही रहा है, और कितना गिर सकता है वो हम कुछ कह नहीं सकते। फिर मैंने इनसे पूछा कि आपको स्टॉक में डर लग रहा है या फिर नहीं। वो कह रहे हैं कि देखो पैनी स्टॉक में मैंने 2 साल काम किया है और काफ़ी टाइम से मैं इसे देख रहा हूँ, और मेरे को लग रहा है कि हर पैनी स्टॉक नीचे के बाद ऊपर जाता है। मुझे सिर्फ डर इस बात का है कि मैंने इसमें अपना सारा पैसा लगा दिया, अब एक तो मैं कुछ ख़रीद भी नहीं सकता हूँ, और ऊपर से बाय चांस कुछ गलत हो जाता है तो मैं लंबे टाइम के लिए इसमें फंस सकता हूँ, तो इस वजह से मुझे डर लग रहा है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर आपने इसमें सिर्फ 2000 रुपये लगाए होते हैं 12 रुपये की एवरेज पे, तो क्या आप इसे अभी बाय करते नहीं करते इस न्यूज़ पे। उसने कहा मैं बाय करता पक्का, 2-3-5-6 हज़ार का और बाय करता अगर मैंने सिर्फ 2000 रुपये लगाए थे। तो मुझे सिर्फ डर इस बात का लग रहा है कि मेरा सारा पैसा कहीं डूब न जाए। तो यही चीज़ है, तो यही मैं आपको डाइवर्सिफिकेशन के बारे में भी बताता हूँ कि जो डाइवर्सिफिकेशन है वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपके इनके पास जैसे 1 लाख रुपए था, सपोज इनके पास 1 लाख रुपए था, अगर वो 20 स्टॉक में पैसा लगाते अच्छी अच्छी कंपनी में, प्रॉफिटेबल कंपनी में, तो कुछ कंपनियां क्या करती, अच्छा परफॉर्म करती, 5 कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती, उसमें से कुछ 5 कंपनी उन्हें 20-30% का प्रॉफिट देती, कुछ 5 कंपनी शायद 10% का प्रॉफिट देती, कुछ 5 कंपनी हो सकता है इन्हें 20-30% का लॉस भी देती। तो इससे जो है डाइवर्सिफिकेशन से जो हमारा पोर्टफोलियो है वो हमेशा क्या रहता है, मैनेज रहता है, क्योंकि आपको पता है सेक्टर वाइज जो हमारे स्टॉक हैं वो कई बार परफॉर्म करते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, और फिर डिपेंड करता है कि आपने उन शेयर को कहाँ पे बाय करा है। तो इस वजह से डाइवर्सिफिकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है या फिर नहीं। अब या फिर इन्होंने जो अपना सारा अमाउंट एक ही स्टॉक में लगा दिया है, अब उसमें जो नेगेटिव न्यूज़ आई है, अब देखो किसी भी कंपनी में नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है, जैसे इस स्टॉक में आई थी। तो आपने जब भी कोई स्टॉक बाय करा है तो उस स्टॉक की आप पूरी न्यूज़ रखिए, उसे जाके देखिए, समझिए कि उसमें क्या चल रहा है, कुछ नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्योंकि कई बार हम इन सब चीज़ों पे जो है वो नज़र नहीं रख पाते। अब देखो यही अगर इन्होंने सारा पैसा 20 स्टॉक पे लगाया होता तो आपको क्या लगता है इन सभी 20 स्टॉक पे नेगेटिव न्यूज़ होती, और बल्कि वो अच्छी एक प्रॉफिटेबल और बढ़िया कंपनी है, मिड कैप की या फिर लार्ज कैप की। तो यही चीज़ें डाइवर्सिफिकेशन इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप उसमें क्या करते हो, पैसा अलग अलग कंपनियों में लगाते हो, तो सारी कंपनी अलग अलग हिसाब से परफॉर्म करती है, कुछ अच्छा करती है और कुछ कम अच्छा करती है, और थोड़ा जो है वो कम बुरा करती है, और कुछ 50% भी बुरा कर सकती है। तो डाइवर्सिफिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, और हर सेक्टर मूव करता है अपने टाइम पे, तो कभी ना कभी वो स्टॉक भी जो आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है वो ऊपर भी जा सकता है। तो आई होप इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझा सका कि आपको डाइवर्सिफिकेशन क्यों करना ज़रूरी है। और एक चीज़ मैंने इनसे और की थी कि ये जो इन्होंने स्टॉक बाय कर रखा है BCG का, वो डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना। मैंने एक आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताया है कि अगर ये होगा तो ये चीज़ हो सकती है, और अगर ये होगा
तो ये चीज़ हो सकती है। और बाकी डिसीजन पूरा इनका है, क्योंकि इनका पैसा है, इन्हीं का प्रॉफिट है और इन्हीं का ही लॉस है। तो इन्हें काफ़ी अच्छा लगा मुझसे बात करके कि चलो आपने अच्छे से थोड़ी गाइडेंस की है। और बाकी मैं मंडे को देखता हूँ कि क्या होता है इस स्टॉक में। और बाकी इनसे मेरी बात हुई फिर अब टेलीग्राम पे, तो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ मैंने इसे नहीं बेचा। फिर मैंने कहा कि आप अपने हिसाब से डिसीजन लो, सिचुएशन को देखो समझो, और बाकी लोग ऐसी सिचुएशन पे क्या एक्शन लेंगे उस बारे में भी आपको समझना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने लॉस को थोड़ा कम कर सकते हो, प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप जितना टाइम दोगे शेयर मार्केट में उतना ही आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखोगे। और इन्हें मुझसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा इनसे बात करके, इन और आप लोगों के साथ इनकी स्टोरी शेयर करके। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि कभी ना कभी वो भी शायद ऐसी गलती करें। तो आई होप वो ये वीडियो देख के इस गलती को ना दोहराएं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।